रामायण गीता वेद भागवत कर वैदिक स्वर्ग है, नरक है, ब्रह्मा की ब्रह्मापुरी है, विष्णु की विष्णुपुरी वैकुंठ धाम है, भगवान शंकर की शंकरपुरी है, ईश्वर का देश है, ब्रह्म का देश है, बड़ी बड़ी धरती, स्वर्ग वैकुंठ, 14 भुवन 14 वैकुंठ। अध्यात्मवाद तो ये गाना गा रहा और हमारा साइंस और विज्ञान देख कर बता रहा कि भाई हमको कहीं कुछ नजर, एक चिड़िया पक्षी नजर, धरती के अलावा कहीं कोई जीव, ओरिजिन ऑफ लाइफ, कहीं कोई चिड़िया पक्षी मंगल पर, बुध पर, चंद्रमा पर, सूरज पर कोई नजर नहीं आ रहा। क्या केवल प्राणी यहीं रहते हैं? और अगर प्राणी केवल अगर विज्ञान की बात को, फिजिक्स केमिस्ट्री की मान लिया जाए, डॉक्टरों की, इंजीनियरों की, अगर लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों की बात को मान लिया जाए तो हमारी रामायण गीता गलत हो जाएगी। क्योंकि रामायण गीता करे नवे स्वर्ग में वैकुंठ में देवी देवता ईश्वर भगवान, 9 करोड़ दुर्गा, 10 करोड़ शंभु, 33 करोड़ देवता, भगवान ब्रह्मा सावित्री गायत्री के साथ, विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ, भगवान शंकर देवी पार्वती के साथ, ये सब बड़े बड़े मंडल, इन सब की माता अष्टांगी देवी, आदि शक्ति दुर्गा, आदि शक्ति माया, आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। अष्टांगी देवी का भी देश है जो जगत जननी कही जाती, जिनकी हिंदू लोग 9 दिन की नवरात्रि में 9 रूप में पूजा करते हो, उनको अष्टांगी देवी कहा जाता। उनका बहुत बड़ा देश, बहुत बड़ा महल बना है। आदि शक्ति दुर्गा का, अष्टांगी माता का इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी उनकी धरती है, वहाँ इतनी बड़ी बड़ी नदियाँ, नहरें बताई गई धर्म ग्रंथों में कि अगर हमारी धरती को उठाकर आद्या महाशक्ति के देश में, नहरों में, नदियों में डाल दिया जाए तो हमारी पूरी धरती माता एक कंकड़ की तरह दबाग दे डूब जाएगी इसमें। बताओ आप, ऐसी अनगिनत धरती उस अष्टांगी देवी के देश में, नहर नदी में डूब, वहाँ भी गंगा जमुना है, लेकिन उनकी नदियों में हमारी धरती माता कंकड़ की तरह डूब जाए, जबकि धरती कितनी बड़ी सोचो आप। भारत से लेकर लंदन अमेरिका, इतनी बड़ी धरती, इस सूर्य नारायण को देख रहे हो आप? हमारी 13 लाख धरती सूरज में समा जाएगी। सूरज को तो देख रहे हो? खैर, इसको तो वैज्ञानिकों ने ही बताया है कि भगवान भास्कर जो इस समय आसमान में हैं, इनका रेडियस इतना बड़ा है कि हमारी 13,000 नहीं, 13 लाख धरती इस सूरज के गोले में समा जाएगी। बताओ आप, मामूली बात है? तो जब ये बात सही हो सकती तो अष्टांगी चांद सबको बनाने वाली माता हैं, उनके ही गर्भ से सब कुछ रचना हुई है, तो उनका देश कितना बड़ा होगा, उनकी शरीर कितनी बड़ी होगी। अब हम लोग तो कंकड़ पत्थर का, मिट्टी का बना करके नवरात्रि में कोई 50,000, कोई 1 लाख, थोड़ा सोना चांदी का गहना वहना पहना दिया तो मूर्ति 5 लाख में आती। लोग कहते भाई सबसे बड़ी मूर्ति लगी, 1 करोड़ वाली मूर्ति आई, क्योंकि सोना चांदी का गहना नाक में, कान में देवी मैया को पहना दिया जाता। कमाई करनी है। कोई मिट्टी की मूर्ति है तो गरीब लोग अपने गांव में सस्ती लगा लेते, जिनके पास ज़्यादा पैसा है महंगी मूर्ति लाते अष्टांगी देवी की। लेकिन ये मूर्ति तो बड़ी छोटी। आप अष्टांगी माता, जिनकी शरीर कितनी बड़ी होगी बताओ आप, जिनके गर्भ से सारा 3 लोक की रचना हुई है। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। अब ये सारी चीजें अगर विज्ञान की बात को मान लिया जाए कि कुछ नहीं वहाँ है, फिर हमको रामायण गीता पढ़ना बंद कर देना होगा। और अगर रामायण गीता की बात मानी जाए तो हमको साइंस और विज्ञान का भरोसा। वैसे विज्ञान की बात को भी एकदम तो इनकार करोगे नहीं आप, क्योंकि साइंस और विज्ञान ने आपके लिए बिजली बना दिया, आपके लिए रेल का जाल बिछवा दिया। साइंस और विज्ञान ने आपके लिए हेलीकॉप्टर, हवाई जहाज, कार, मोटर, कितनी बढ़िया बढ़िया 1-1 करोड़ की कार दे दिया। ये भगवान ने नहीं गिराया है बना करके मोटरसाइकिल और हेलीकॉप्टर। ये सब दुनिया के वैज्ञानिकों ने, देखो साइंस